Good morning, educators. Myself Shilpi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to explain lesson planning of day 12 of first month for class nursery. Let's start with our first period. आज भी फर्स्ट पीरियड में हम बच्चों को कल जो हमने स्टोरी सुनी थी उसके बारे में बात करेंगे। आप बच्चों से जब आपकी क्लास सेटल हो जाए तो आप बच्चों से जनरल इंटरेक्शन के साथ शुरू करें। उनसे पूछें कि उन्होंने कल जो स्टोरी सुनी थी उसका क्या नाम था, उसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से थे और कहाँ रहती थी दोनों बकरियाँ, और गांव में क्या क्या चीज़ें थी, जैसे नदी थी, पुल था, है ना। और फिर किस तरह से बकरियों ने झगड़ा किया था और झगड़ा क्यों किया था। पुल तो पतला था और एक बार में एक ही जना उस पुल को पार कर सकता था, लेकिन दोनों ने एक साथ जाने की जिद की, झगड़ा किया और इससे दोनों बकरियां झगड़ते झगड़ते पुल में गिर गई। तो कुछ सवाल जवाब कीजिएगा, उसके बाद आप इस तरह से एक बार इस स्टोरी को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर आप बच्चों से यहाँ पे पूछें कि लास्ट में घिरने के बाद दोनों बकरियां वापस बाहर नहीं आ पाई थी, तो इससे नुकसान किसका हुआ, दोनों बकरियों का हुआ। तो इससे हमने क्या सीखा कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर कोई और रास्ता निकाल लेना चाहिए, कोई और सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात करेंगे बैकवर्ड स्लैंट लाइन के बारे में। तो फिर से आप बच्चों को उनकी पिक्शनरी का पेज नंबर 1 निकलवाएं और यहाँ पे जो हमने बैकवर्ड स्लैंट लाइन दी है उसके बारे में पूछें और बैकवर्ड स्लैंट लाइन की पोजीशन बताएं। तो उसके लिए आप कुछ क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेंसिल है, स्केल है, क्रेयॉन्स है, कार्ड्स है, एनीथिंग जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। और जब आप बोर्ड पे जब एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉपिक शुरू करने से पहले, तब आप अपने हाथों का हेल्प भी ले सकते हैं। हमें बच्चों को बताना है कि ये इस तरह से बैकवर्ड स्लैंट लाइन और फॉरवर्ड स्लैंट लाइन होती है, और जब ये पोजीशन होती है हमारे हाथ की तो यहाँ से कौन सी लाइन बन रही है। तो बच्चे आपको एक्सप्लेन करेंगे बैकवर्ड स्लैंट लाइन। फिर आप बच्चों को यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स भी शो करें। ये हमारा बैकवर्ड स्लैंट लाइन, बैकवर्ड स्लैंट लाइन कैसे बनती है आप बच्चों को बोलेंगे तो वो आपको एयर ट्रेसिंग करके भी दिखा देंगे एक बार। ठीक है, फिर यहाँ पे दिए गए पिक्चर्स के ऊपर भी आप बच्चों को पूछें कि यहाँ पे उनको बैकवर्ड स्लैंट लाइन कहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ बच्चे स्टिक को एक्सप्लेन करते हुए आपको स्टैंडिंग लाइन बताएंगे, क्योंकि ये भी उन्होंने पहले सीखा है। तो आपको बच्चों को ये डेवलप करना है बच्चों में कि वो इन पिक्चर्स के अंदर ऑब्जर्व करें कि कहाँ उन्हें बैकवर्ड स्लैंट लाइन की पोजीशन दिखाई दे रही है। तो यहाँ फ्लैग के साथ में है, यहाँ पे इस लेडर के साथ में है ना। इस तरह से जब आप एक्सप्लेन कर दें तो फिर आप बच्चों से उनकी क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 15 और 16 निकलवाएंगे और पहले यहाँ पे बच्चों को फिंगर ट्रेस करनी है। फिंगर ट्रेसिंग करते हुए साथ साथ बोलते जाना है बैकवर्ड स्लैंट लाइन, बैकवर्ड स्लैंट लाइन। जितनी बार बच्चे बोलेंगे और साथ साथ में उस पर ट्रेसिंग करेंगे तो उसको वो काफ़ी अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि जो बैकवर्ड स्लैंट लाइन है उसके ऊपर उन्हें राइट का निशान लगाना है, टिक मार्क करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे बॉक्स दे रखे हैं। और इसे कंप्लीट करने के बाद बच्चों को यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है। तो उसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पर इस लाइन को ड्रॉ कर लें और बच्चों को बोले कि वो आपको फॉलो करेंगे। तो आप ब्लैक बोर्ड पर चॉक की हेल्प से बैकवर्ड स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे और आपको 3 से 4 बार उस पर चॉक से ड्रॉ करना है ताकि बच्चे आपको इजीली फॉलो करें। और क्रेयॉन से आप बच्चों को बोलेंगे कि यहाँ पे उनको अपना पेज नंबर कंप्लीट करना है ट्रेसिंग वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हमने जो एक्टिविटी ली है वो है बटनिंग और अनबटनिंग की। जैसा कि पिक्चर से आप समझ ही गए होंगे, तो हमें कुछ बच्चों को शर्ट्स देने हैं, आप उन्हें पहनना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो पेरेंट्स से भी ये कुछ शर्ट्स मंगवा सकते हैं और कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स हमें मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं जो कि ओनली किंडरगार्टन के लिए आते हैं, जो इन्हें हम इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत होगी 3-4 शर्ट्स की, और ताकि 4 बच्चों को आप एक साथ ही एक्टिविटी करवा सकें। हमें यहाँ पे बच्चों को कंपटीशन जैसे गेम खिलाना है, तो आप यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर का यूज़ करेंगे। आप म्यूज़िक प्ले करें और बच्चों से बोलेंगे कि जब तक म्यूज़िक स्टॉप नहीं होता है तो उससे पहले उन्हें शर्ट में जितने बटन्स हैं उन्हें बंद करना है, और फिर दूसरे ग्रुप को आप दे देंगे कि उन्हें वो उसे खोलने और बंद करने से हमारे बच्चों की ग्रिपिंग पे वर्क होता है, जिससे उनकी फाइन ग्रिप की मसल्स
उनकी फाइन ग्रिप डेवलप होती है, उनके हाथों की जो यहाँ की छोटी छोटी मसल्स होती है उन पे वर्क होता है, और साथ ही साथ बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर भी वर्क होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बटनिंग अनबटनिंग की एक्टिविटी करवानी है। आप देखेंगे कि बच्चे इसको काफ़ी एंजॉय करेंगे। अगर आप म्यूज़िक प्लेयर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, अगर आप बाहर कहीं बैठे हैं लाइक आउटडोर एरिया में, तो आप साथ साथ में कोई भी काउंटिंग भी बोल सकते हैं। तो आपका नंबर कंप्लीट होने से पहले उन बच्चों को इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी क्लास के सारे बच्चों को बटनिंग अनबटनिंग की एक्टिविटी करवाएं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हमने लिया है फॉरवर्ड स्लैंट लाइन का रिवीजन। ठीक है, यहाँ पे अब में जो मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा वो है फ्लैश कार्ड ऑफ स्लैंट लाइन, ग्लू एंड कलरफुल सैंड। हमने इंट्रोडक्शन बच्चों को पहले दे दिया था, तो आज हम यहाँ पे जैसे हमने पहले सैंड स्प्रिंकल की थी, तो इसी तरह से हम यहाँ पे कलरफुल सैंड का यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन आप बच्चों को एक बार इस तरह से फ्लैश कार्ड जो हमने दिखाया था बच्चों को, ये फॉरवर्ड स्लैंट लाइन का, इस तरह के छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स आप 4-5 बच्चों में डिवाइड कर दें और एक बार उनको बोलें कि इस पर वो पहले ट्रेसिंग करें और समझें कि फॉरवर्ड स्लैंट लाइन की पोजीशन क्या होती है। जब बच्चे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैंट लाइन कार्ड के थ्रू सीख लें तो उन्हें बोले कि आगे वाले बच्चों को पास कर दें। इस तरह से 4-5 कार्ड्स अगर आपके पास होंगे तो पूरी क्लास उसको एक बार में 1 बाय 1 करके सारे बच्चों की टर्न आ जाएगी और सारे बच्चे इसको ट्रेसिंग कर लेंगे। जब आपकी पूरी क्लास के बच्चों का कार्ड्स के थ्रू इन पे फिंगर ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप यहाँ पे ये एक्टिविटी शुरू करेंगे। और अगर आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है और आपने अगर कार्ड्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो इट्स फाइन, क्योंकि आप यहाँ पे बुक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बुक में भी ट्रेसिंग के लिए फॉरवर्ड स्लैंट लाइन की पिक्चर दे रखी है। तो हमें फिंगर ट्रेसिंग करवाना इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि बच्चे उसको अच्छे से याद रखें, क्योंकि जब हम चीज़ों को हाथों से करते हैं तो वो हमारा ब्रेन ज़्यादा अच्छे से याद रखता है ना। तो फिर ये अगेन फॉरवर्ड स्लैंट लाइन की पोजीशन आप बच्चों को एक्सप्लेन कर दें। पिछली बार जैसे हमने एग्जांपल लिए थे और कुछ नए एग्जांपल्स भी आप ऐड कर सकते हैं अपने कुछ लाइव ऑब्जेक्ट्स को लेकर के क्लास में। फिर आप न्यूज़पेपर स्प्रेड करें और अपने स्टूडेंट्स को साथ में बिठाएं, अपने को टीचर की हेल्प लें ताकि वो भी बच्चों को हेल्प करेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लेन वाइट शीट जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है और फिर आप अपने टीचर को बोलेंगे कि वो उन पे गम लगाए और आप बच्चों को एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि किस तरह से उन्हें सैंड स्प्रिंकल करनी है। फिर बच्चे आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल दिया है इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो अगेन रिफ्लेक्शन टाइम में आपको बच्चों से पूरे दिन के बारे में बात करनी है, उनसे पूछना है कि आज के पूरे दिन में उनकी फेवरेट एक्टिविटी क्या थी और वो घर जाके ज़रूर एक्सप्लेन करें। इसीलिए इसके लिए बच्चों को हमें एनकरेज करना होगा। तो 2 सिली गॉड्स की स्टोरी एक बार आप एक्सप्लेन कर दें और बच्चों से पूछें कि क्या वो कभी झगड़ा करते हैं, क्या झगड़ा करने से कभी उनको फ़ायदा हुआ है। नहीं होता है हमें फ़ायदा, झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करना बुरी बात होती है। जो गंदे बच्चे होते हैं वो झगड़ा करते हैं और हमें तो अच्छा बच्चा बनना है, इसलिए हमें झगड़ा नहीं करना है। कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के ज़िद नहीं करनी चाहिए। फिर है हमारा लैंग्वेज टाइम, जहाँ पे हमने बैकवर्ड स्लैंट लाइन का बच्चों को एक्सप्लेन किया था। फिर था हमारा प्ले टाइम जिसमें बटनिंग अनबटनिंग की एक्टिविटी की थी बच्चों ने। फिर था लैंग्वेज टाइम जिसमें फॉरवर्ड स्लैंट लाइन पे बच्चों ने सैंड स्प्रिंकल की थी, कलरफुल सैंड स्प्रिंकल की थी। तो आप अगेन एक बार बच्चों से इनकी पोजीशन पूछ सकते हैं, उनको हाथों का एग्जांपल देके कि किस तरह से बैकवर्ड स्लैंट लाइन बनती है और किस तरह से फॉरवर्ड स्लैंट लाइन बनती है। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क टाइम। तो आज का हमारा डे 12 का जो होमवर्क है वो आप मैसेज में इस तरह से टाइप करेंगे। फिर हमें बच्चों को यहाँ पर होमवर्क एक्सप्लेन करना है कि ट्रेस द बैकवर्ड स्लैंट लाइन्स ऑन पेज नंबर 12 एंड मैथ्स न्यूमरेसी में जो है बच्चों को मैच द रेड कलर ऑब्जेक्ट्स विद द रेड कलर ऑन पेज नंबर 13। यहाँ पे बच्चों को रेड कलर दिखाई दे रहा है और रेड कलर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को उन्हें मैचिंग करनी है इस तरह से। और फिर हमारे पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी दी है वो है विद्यार्थी को एक पेंसिल और क्रेयॉन दे तथा उसे पीछे की ओर तिरछी रेखा की स्थिति में रखने को कहें। यानी कि हमें पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि वो पेंसिल और क्रेयॉन की हेल्प से बच्चों को फॉरवर्ड और स्लैंट लाइन की पोजीशन सिखाएं, उनको एक्सप्लेन करें। और रेड वाटर कलर पानी में घोल करके आप बच्चों से पूछें कि ये कौन सा कलर है, और आप चाहें तो उनको हैंड प्रिंटिंग करवा के घर पर कोई एक्टिविटी भी कंडक्ट ज़रूर करवाएं।
ये था हमारा आज का डे 12 एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।